जय श्री राम। कक्षा 10वीं के सभी छात्र यहाँ ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का पूरा पेपर यहाँ पर लेकर आ गए। आज यानी 14 दिसंबर के दिन यह पेपर होने वाला है, तो पूरा सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो आखिरी तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल होगा? तो इसमें आपको कर लेना है ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता? तो निम्नलिखित में से यहाँ पर जो है आपका चमकहीनता का गुण नहीं प्रदर्शित किया जा सकता। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। छठे नंबर पर आपका कार्बन परमाणु देखने को मिलता है। उसके बाद अगला है, मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव में निषेचन जो है वह गर्भाशय में होता है या फिर आपके अंडावाहिनी में, तो आपको अंडावाहिनी कर लेना है। उसके बाद प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न पूछा है, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उसे पेंट करते हैं। संक्षारण इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर है, कैल्शियम क्लोराइड का प्रचलित नाम क्या है? तो इसमें आपको कर लेना है विरंजक चूर्ण, है ना। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखना है आपको, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें आपको हीमोग्लोबिन कर लेना है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या होती है? इसमें आप न्यूरॉन कर लेंगे। उसके बाद, यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिका पर होता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसमें आप स्वपरागन कर लेंगे। उसके बाद आखिरी है, मानव के शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? आप कर लेंगे XY गुणसूत्र द्वारा जोड़े जाते हैं। अब अगला है, सही जोड़ बनाकर लिखिए। तो पहला प्रश्न, अवतल लेंस की क्षमता होती है, इसमें आप ऋणात्मक कर लेंगे। समतल दर्पण क्या करता है? चेहरे देखने के काम आता है। आकाश का नीला रंग उसके प्रकीर्णन के कारण होता है। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष को कह सकते हो आप। नेत्र दोष की बात करें तो कम प्रकाश में धुंधला दिखना, और तारे का टिमटिमाना वायुमंडल प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने यहाँ पर सही जोड़ी कर ली है। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखने से पहले यहाँ पर जो है आप वीडियो को लाइक कर लो। तो हम बताते हैं जल्दी जल्दी, हाइड्रोजन का योग ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो इसे आप अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, उपचयन करके ना आ जाइएगा, अपचयन करना है। उसके बाद यहाँ अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होगा? 5.6 से कम होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम क्या है? ATP है। ATP का फुल फॉर्म भी याद करना दोस्तों। उसके बाद उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। इसमें आप अवतल दर्पण कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है ना, -19। इसके बाद अगला देखेंगे, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपनी भोजन बनाने की प्रक्रिया को संपूर्ण करते हैं। ठीक है, तो अब सत्य असत्य आ जाता है यहाँ पर। इसके साथ आपके ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, जो पदार्थ ऑक्सीकरण यानी कि उपचयित हो जाते हैं वह ऑक्सीकरक यानी अपचायक कहलाते हैं, तो यह असत्य है। उसके बाद यहाँ देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, यह भी असत्य हो जाएगा। बाया नीले ऑक्सीजन रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है, यह सत्य हो जाएगा। अगला है, पुष्प का लाल एवं सफ़ेद रंग सफ़ेद प्रभावी, लाल अप्रभावी होता है, तो यहाँ पर असत्य कर लेंगे। उसके बाद संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेश को पेशियों तक पहुँचाता है, यह असत्य हो जाएगा। और लास्ट पूछा है, सोडियम अति क्रियाशील धातु है, तो यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने जो असत्य असत्य कर लिए है। अब यहाँ 2 अंक के प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा, कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक के सभी छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 चल रही है, जिनमें अगर आप 75 आउट ऑफ 75 लाना चाहते हैं तो 8 दिसंबर से 19 दिसंबर तक हम आपके लिए हर दिन प्रत्येक विषय का सैंपल पेपर और मॉडल पेपर हल सहित लेकर आने वाले हमारे यूट्यूब चैनल पांचाल स्टडीज़ पर। तो इस चैनल को आपको जो सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल को भी ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया है, वहीं पर आपको जो है IMP क्वेश्चन आंसर की PDF और प्रश्न पत्र और उत्तर सहित वहाँ पर PDF मिल जाती है। तो आपको काफ़ी सारी अपडेट रखते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 6 से देखते हैं। 2 अंक का प्रश्न है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, पानी का बर्फ बनना। ठीक है, अगला है यहाँ पर, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसके अथवा में ऊर्जा मुक्त होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बना लेते हैं। यह ऊर्जा हमारे शरीर के काम आती है
के लिए जरूरी होती है। यह इसके अथवा का था। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वां देखेंगे, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों में नाइट्रोजन को प्रभावित क्यों किया जाता है। तो इसमें आपको यहाँ पर कर लेना है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थ नाइट्रोजन को प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। ठीक है, ये 7वें का उत्तर हो जाता है। अब 7वें का अथवा देखना है, तो इसमें पूछा है आपको, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्योंकि इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है जो जलती नहीं है। इस परत को हटाने से मैग्नीशियम धातु शुद्ध रूप में आ जाती है और जलने लग जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8वां पढ़ेंगे, उदानीकरण अभिक्रिया उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो यह रहा इसका उदाहरण। उदानीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एक अम्ल और एक क्षार आपस में मिलकर लवण और जल बना लेते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, इसके अथवा में दिया था, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन होता है क्यों। तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा आप। तो वह हाइड्रोजन आयन H+ को मुक्त करता है। यह हाइड्रोजन आयन विद्युत अवशोषित कण होते हैं और विद्युत धारा को ले जाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9वां पूछा है, किण्वन से आप क्या समझते हैं ना। तो किण्वन का बता दीजिए आप। ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसे सूक्ष्म जीव, खमीर, बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों विशेषकर शर्करा तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल जैसे अन्य तत्वों से बनाई जाती है। ठीक है, अब अगला देखेंगे, इसके अथवा में विषम परमाणु क्या कहलाते हैं। तो विषम परमाणु की परिभाषा आपके सामने यहाँ पर कि ये अन्य तत्वों के परमाणु को हो सकते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर होते हैं और इनके कुछ उदाहरण भी मैंने दे दिए। आपकी चॉइस है, अगर आप लिखना चाहो तो 2 अंक हुए तो आपको लिखना भी चाहिए। अब अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 9 के बाद अब 10वां आता है आपका, भोजन के पाचन में लार की अहम भूमिका, बहुत ज़्यादा IMP है ना। तो इसका उत्तर देख लो यहाँ पर, इसे निगलना आसान हो जाता है। इसके अलावा लार में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन भोजन के मौजूद स्टार्च को तोड़कर उसे शर्करा में बदल देते हैं जिससे पाचन की प्रक्रिया को शुरू करने में मदद मिलती है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10वें में अथवा था, जाइलम और फ्लोएम में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आपकी स्क्रीन पर यह रहा अंतर, यह आपको लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमने जो है PDF उपलब्ध करा ही दी है आपकी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अब अगला देखिए, कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो इसका उत्तर है, पौधों में कायिक भागों, जड़, तना, पत्ती से पौधे उगाने की प्रक्रिया को ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसके अथवा में पूछा था, द्विखंडन क्या है ना। तो द्विखंडन क्या है, तो अमीबा में द्विखंडन क्या है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। अलैंगिक जनन है जिसमें एक कोशिका 2 बराबर भागों में विभाजित होती है। उदाहरण के लिए आप जीवाणु लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 11वां के बाद 12वां आता है जो कि 2 अंक में है, द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। तो द्विसंकर क्रॉस का उत्तर भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। इसके अलावा साबुन और अपमार्जक में 2 अंतर। ठीक है, तो ये रहा आपका, लंब व पीले बीज वाले मटर के पौधों को बोने व हरे बीज वाले मटर के पौधों में संकरित करना, इसका एक उदाहरण हो जाएगा ना 12वें का। और इसके अथवा में जो पूछा था उसका उत्तर भी यहाँ पर है, साबुन और अपमार्जक में 2 अंतर। यह भी आपको कर लेना है टेम्परेरी याद, और वार्षिक में भी यह आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 4 अंतर आपको दे दिए। अब यहाँ पर देखेंगे, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखिए। ठीक है, इसका उत्तर देख लो यहाँ पर, लेंस की क्षमता और इसका सूत्र। तो लेंस प्रकाश के किरणों को कितना मोड़ सकता है, इसे डायोप्टर से मापा जाता है। P बराबर 1/f या f इनवर्स इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसके अथवा में पूछा गया आपको, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर लिखिए। तो यह रहा, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में 2 गुण। तो यह बंद वक्र होती है और कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, यह 2 गुण हो गए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पर, जो है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो वक्रता त्रिज्या अगर 20 है तो हम जानते हैं कि इसकी आधा होती है वक्रता त्रिज्या, तो 20 का आधा किया तो 10 आ गया, इसका उत्तर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई सवाल नहीं है भैया, आप इसे ऐसा कैसे रट भी सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 15वां देख लो, ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखे। तो ग्रीन हाउस गैसें और वनों की कटाई, ये दोनों ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। उसके बाद मेंडल द्वारा उपयोग में मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया। तो इसका उत्तर लिख लिया आप, क्योंकि मटर का पौधा तेजी से बढ़ता है, इसे स्पष्ट रूप से दिखने वाली विपरीत लक्षण होते हैं और संकरण करना आसान होता है। इसके अलावा यह स्वपरागण भी करते हैं। ठीक है, यह इसके उत्तर हो जाएगा। अब इसके अथवा पूछा था, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में 2 अंतर लिखिए। तो यह रहा इसका उत्तर भी। ठीक है, आप यहाँ से लिख लेंगे, पौधे के गुण में परिवर्तन नहीं होता, इसके पौधों के गुण में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब प्रश्न क्रमांक 17 है, जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर लिखिए। तो अलैंगिक जैलैंगिक तो आपने देख ही लिया था, 16वें का अथवा था, जो कि अब 17वां है, जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर लिखिए। तो यह भी आपके सामने मैं उत्तर लेकर आ जाऊंगा। पर आप यहाँ जो है आप 3-3 अंक के प्रश्न जल्दी जल्दी पढ़ लो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, वीडियो भी लंबा होता जा रहा है। तो आप जो है
आगे के उत्तर डायरेक्ट हमारे जो है पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 18वां देख लो, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, बेकिंग सोडा बनाने की विधि का उपयोग बताइए। 19वां देख ले, प्रकाश संश्लेषण क्या है, और खाद्य श्रृंखला के खाद्य जाल में कोई दो अंतर लिखिए। तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र बनाइए, या मनुष्य के बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। उसके बाद ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, यह 4 अंक में है। उसके बाद धमनी शिरा में कोई दो अंतर, यह भी 4 अंक में है। और दूरदृष्टि दोष क्या है, यह भी 4 अंक में है, ठीक है। तो सभी प्रश्न आपने देख लिए। अब इनका उत्तर कहाँ से मिलेगा, तो आपको सबका उत्तर मिलने वाला है। सीधे जाइए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक दिया है और वहाँ से जो है पीडीएफ डाउनलोड करो, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपकी परीक्षा अच्छी जाएगी, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा की।